अगर हिंदू को खतरा है, हिंदू का सबसे जो है भारी व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। गजब बात, गजब नहीं, क्या बात राष्ट्र हिंदू की अरे बोल तो रहे हैं, जब इतना दिन तक था हिंदू खतरा में नहीं था, और भाजपा की सरकार आने के बाद हिंदू खतरा में हो गया। जब 700 साल मुसलमानों का दलाली किया, 2 बीरबल, एगो तानसेन, एगो कौन मुसलमान के बीच में, तब हिंदू खतरा में नहीं था। देश का राष्ट्रपति कट्टर हिंदू, देश का प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू, 28 स्टेट में 90% जो है राज्यपाल कट्टर हिंदू, 90% जो है मुख्यमंत्री कट्टर हिंदू, तो हिंदू खतरा में हो गया। इससे तो बढ़िया है कि देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी मुस्लिम को बना दिया जाए। मुस्लिम तो खतरा में हो जाता है, हिंदू सुरक्षित रहता है। आरएसएस का गुलाम है कि देश का प्रधानमंत्री है ये। हिंदुओं एक हो जाओ, वोट के लिए हिंदू एक हो जाओ, वोट के लिए सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए ना। कौन किसी के बाप का है क्या हिंदू राष्ट्र चाहिए? मोदी जी के बाप का देश चलता है, ये देश संविधान से चलता है, उनके मनुस्मृति से नहीं चलेगा। अगर ओरिजिनल अपने बाप का है, अगर हिंदुत्व है नरेंद्र मोदी में, अगर मोहन भागवत अपने बाप का ओरिजिनल, तो अब शब्द नहीं बोल रहे, एकदम रियली चीज बोल। तो पीएम पद है ना, ये पीएम होता है जी, जो देश के सेनाओं का शहादत करवा देता है, से सना हुआ इसका कमल है। अरे पीएम है भाई, पद का। अरे पीएम नहीं है, देश का है जो अपने सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मोदी जी बिहारी से पाला पड़ा है, हम लोग ब्याज के साथ वापस करते हैं, इतना याद रखिएगा। अभी युवा जगेगा, अब जिस दिन जग गएगा पूरे हिंदुत्व की गर्मी आपकी उतर जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना पर बात करते हुए कहते हैं कि मनमोहन सिंह कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है और उसमें भी मुसलमानों का हक है, लेकिन मेरा मानना है कि देश के संसाधनों पर सबसे ज़्यादा जो हक है वो हिंदुओं का है, क्योंकि अगर भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी देखिएगा तो हिंदुओं का होगा। और अब चर्चा चल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो बिहार में जातियों का डेटा आया है इससे बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बटेगा ओबीसी, अति पिछड़ा और दलित समाज सब इधर उधर होगा तो फिर उनका जो सामूहिक हिंदू बनाए हैं वो खत्म हो जाएगा। ये सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है। बात इसी पर करने वाले हैं हमारे साथ कुशवाहा समाज के फायर ब्रांड नेता रुद्र प्रताप मौजूद हैं। प्रताप जी, मोदी जी कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर हिंदुओं का हक है, एक हो जाओ, एक जगह रहना है। ये जातीय गणना जो आप लोग कराए हैं ये पाप किए हैं आप लोग। मैंने एक और क्या तो बात आप बोल रहे थे कि अल्पसंख्यकों का क्या बोल रहे थे? वो मोदी जी बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह बोलते थे कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है संसाधनों पर, लेकिन उनका मानना है कि हिंदुओं का है, अल्पसंख्यकों का नहीं है। अल्पसंख्यक का नहीं है ना, एकदम मोदी जी गलत नहीं बोले हैं इसमें। मोदी जी 1% भी बोले हैं गलत नहीं इसमें। वो बोले हैं कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक नहीं है। अल्पसंख्यक कौन है? कोयरी है जो 10% है, यादव है जो 14% है, मुस्लिम है जो 22% है। अल्पसंख्यक देश का ब्राह्मण है जिसकी आबादी 3% है। वो तो हकीकत बात बोले हैं, लेकिन वो मुसलमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मुसलमान का कर रहे हैं उनके। अब क्या बताएं, प्रधानमंत्री है ना तो बहुत बढ़िया चीज़ से नवाजते हैं। ये जो है हिंदुओं एक हो जाओ, वोट के लिए हिंदू एक हो जाओ। 90% जो है सत्ता में कौन बैठा है जी? ब्राह्मण बैठा है। 90% गवर्नर कौन है? ब्राह्मण बैठा है। आप ब्राह्मण पर आगे बात, ब्राह्मण वही तो बोले आपको। 90% जो है हिंदू के नाम पर राजनीति करके के कौन बैठा है? तो सब बैठा है। 90% पीएमओ कराला कौन बैठा है? वो बैठा है। 90% आईएएस कौन बैठा है? वो बनता है। 90% कारपोरेटर कौन बैठा है? ब्राह्मण बैठा है। वोट के लिए हिंदू, वोट के लिए सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए ना। कौन किसी के बाप का है क्या हिंदू राष्ट्र चाहिए? मोदी जी के बाप का देश चलता है, ये देश संविधान से चलता है, उनके मनुस्मृति से नहीं चलेगा। वही हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जिसमें स्तन टैक्स मतलब दिया जाता हो, वही हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जिसमें जो है शुद्धिकरण किया जाता हो। ये देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये देश का प्रधानमंत्री है जी। आपको क्या शक है प्रधानमंत्री पर? आरएसएस का गुलाम है कि देश का प्रधानमंत्री है ये। 14 के बाद से लगातार पीएम है, 24 में आ रही है। डकैती करके, लुटैती करके, ईवीएम हैक करके
इसकी औकात है कि बनेगा वार्ड पार्षद भी? विश्व नेता है भाई। मैंने विश्व का नेता है तो जाए ना इंडिया से बाहर। इंडिया में मोदी जी अब इतना विकास नहीं करिए और आप जाकर के इंडिया से बाहर उसी को थाईलैंड को बनाइए, जापान को बनाइए, अमेरिका को बनाइए, यूके को बनाइए, इंग्लैंड को बनाइए, जर्मनी को बनाइए। विश्व के नेता है तो यार इंडिया खैला भी नुमर रहा। आप हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है आप? हम हिंदू हैं? कहाँ है हम हिंदू हैं? हिंदू नहीं है? हिंदू मैंने किस डिक्शनरी में हिंदू लिखा है? अरे सनातन। अरे सनातन, सनातन का मतलब जानते हैं? सूर्य प्रकाश देता है, ये सनातन है। सूर्य, चंद्रमा रात देता है, छाया देता है, पेड़ छाया देता है, और जो है प्रकृति ऑक्सीजन देता है, ये सनातन है। उनके नेता कहते हैं कि सनातन 81-80% है। कहाँ 81? मुसलमानों को छोड़कर सब सनातन नहीं, है। उनका बाबूजी का है, जो कह देंगे वही हो जाएगा। तो काहे नहीं बना लिए? आज हिंदुत्व तो खतरा में हो गया। जब 700 साल मुसलमानों का दलाली किया, 2 बीरबल, एगो तानसेन, एगो कौन, मुसलमान के बीच में, तब हिंदू खतरा में नहीं था। जब अंग्रेजों का 200 का शासन था तब हिंदू खतरा में नहीं था। जब कांग्रेस का शासन था हिंदू खतरा में नहीं था। देश का राष्ट्रपति कट्टर हिंदू, देश का प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू, 28 स्टेट में 90% जो है राज्यपाल कट्टर हिंदू, 90% जो है मुख्यमंत्री कट्टर हिंदू। तो हिंदू खतरा में हो गया। इससे तो बढ़िया है, इससे तो बढ़िया है कि देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी मुस्लिम को बना दिया जाए। मुस्लिम तो खतरा में हो जाता है, हिंदू सुरक्षित रहता है। जब हिंदू होने से हिंदू को खतरा है। अगर हिंदू को खतरा है, हिंदू का सबसे जो है व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। गजब बात, गजब नहीं, क्या बात राष्ट्र हिंदू की। अरे बोल तो रहे हैं, जब इतना दिन तक था हिंदू खतरा में नहीं था, और भाजपा की सरकार आने के बाद हिंदू खतरा में हो गया। बता रहे कि सनातन पर कोई भी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी हिंदुओं पर। हिंदुओं के लड़ रहे हैं। बोल तो रहे, हिंदू के लिए नहीं लड़ रहा है, अपना वोट लेने के लिए लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। एक और डोम का छुआ हुआ पानी का बात छोड़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मुसहरनी का जूठा बैर खाया था। अगर ओरिजिनल अपने बाप है, अगर हिंदुत्व है नरेंद्र मोदी में, अगर मोहन भागवत अपने बाप का ओरिजिनल, तो अब शब्द नहीं बोल रहे, एकदम रियली चीज बोल। तो पीएम पद है ना? ये पीएम होता है जी, जो देश के सेनाओं का शहादत करवा देता है। तना हुआ इसका कमल है। अरे तो अब शब्द क्यों बोल? अरे अब शब्द करें, हमारे देश को 100 गो सेना को शहीद करवा दिया, अब शब्द का बात कर रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं। आप पटना के रॉन्ग लाइन में जो है आप एगो गाड़ी 2 किलोमीटर नहीं जाता है। ये क्या कर रहा था निकम्मा प्रधानमंत्री? ये निकम्मा प्रधानमंत्री क्या कर रहा था जब 20 किलोमीटर रॉन्ग साइड से RDX 350 किलो गया? कहाँ इसका चेक पोस्ट गया? बनाते हो पाकिस्तान तभी इंडिया में जो है खतरा करता है। शब्द नहीं, अरे पीएम है भाई, पद का। अरे पीएम नहीं है, देश का जो अपने सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पद का गरिमा है, पद का गरिमा। वो जो 100 लोगों के जो सेना हमारे लिए बलिदान आंसू रुला मतलब दे करके हमको बलिदान देता है, और उसके चलते हम सोते हैं, वैसे सेनाओं आने वाला व्यक्ति हमारा कभी देश का प्रधानमंत्री रुद्र प्रताप के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। अरे वो बोल रहे हैं कि जो पीछे छूट गए उनको हम न्याय दिलाएंगे, गरीब जो है ना, आप लोग को क्या चीज न्याय दिलाएंगे। न्याय बोलिए ना, अमित शाह के लड़का को न्याय दिलवाते हैं, मानेगा अमित शाह? गिरिराज सिंह के लड़का को मानेगा गिरिराज सिंह? फिर बाद में न्याय दिलवाने पे बनाता है देश में हिंदुत्व के नाम पे। तो जातीय गणना से क्या फायदा हो जाएगा? भाजपा क्या नुकसान हो जाएगा कि आप इतना? अरे भाई, जब बैल का गणना हो सकता है, छिपकली का गणना हो सकता है, सांप का, पाप कर रहे हैं, पाप आप सांप का गणना हो सकता है, तो जाति गणना क्यों नहीं हो सकता? पाप कर रहे हैं, मोदी जी बोले आप लोग पाप कर रहे हैं। तो जब जाति गणना नहीं होगा तो सबको ब्राह्मण में घोषित कर दीजिए। फिर वही बात, बस माने अब तो फिर अब श्रेष्ठ कैसे हो गया जब हिंदू? अरे सम्राट चौधरी ब्राह्मण के औलाद होंगे, इसलिए फिर वही बात। इतने बड़े नेता को आप सब बोल रहे हैं, माने ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मुसहर नीच है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कोयरी नीच है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यादव नीच है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पासी नीच है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मुसलमान नीच है। कैसे श्रेष्ठ हो गए बताइए? अगर सम्राट चौधरी के लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा, ब्राह्मणों के बीच में वोट मांगने जाए, राजपूत नीच है क्या? राजपूत नीच है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, जातीय गणना से भाजपा को दिक्कत क्या है? जातीय गणना से भाजपा को क्या दिक्कत है? भाजपा को ही लोग को जानता है कि लोग चल जाएगा, तो आरक्षण उसके अनुसार देना पड़ेगा। 27%, 63% ओबीसी है, 25% दलित है, मुस्लिम है, इन लोगों के हिसाब से दे दिया, 3% बचेगा।
आए तो 90% पर ये लोग कब्जा मार करके 97% पर कब्जा मार करके बैठा हुआ है हिंदुत्व के नाम पे। इसीलिए हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदू धर्म घोषित करने के लिए तैयार हैं देश में। लेकिन बशर्ते अगर जब हिंदू है ये है तो फिर छुआछात, मुस्लिम में कोई देखें किसी छुआछात होता है? तो उसी तरीका से अच्छा, तो मतलब आपका कहना मतलब है कि मोदी जी आपका कहने का मतलब मोदी जी सामूहिक हिंदू बनाए हैं, जाति के नाम से बिखर जाए, जाति के नाम से खाली हिंदू वोट लेने के लिए। अगर वास्तव में हिंदू राष्ट्र चाहिए तो एक आरएसएस के जो नरेंद्र मोदी हैं, मोहन भागवत हैं, गिरिराज सिंह हैं, अमित शाह हैं, एक हमारे गांव में आए और गंगाजल से धो करके नहीं, जिस स्थिति में गांव का मुसहर रहता है, जिस स्थिति में गांव का डोम रहता है, जिस स्थिति में गांव का चमार रहता है, उसमें उसके टूटे हुए थाली में खाना दांत से रोटी काटेगा और आप भी खा करके दिखाइए, हिंदुत्व का सारा भूत नहीं उतर जाएगा। मोदी जी बिहारी से पाला पड़ा है, हम लोग ब्याज के साथ वापस करते हैं, इतना याद रखिएगा। अभी युवा जगेगा, अब जिस दिन जग गएगा पूरे हिंदुत्व की गर्मी आपकी उतर जाएगी। हिंदुत्व के नाम पर जो है महाराज का देश बेच दिया, हिंदुत्व के नाम पर रेल बेच दिया, हिंदुत्व के नाम पर फैक्ट्री बेच दिया। हिंदू राष्ट्र चाहिए तो थोड़ा ना हिंदू राष्ट्र राम राम करने से हमारा पेट भरेगा, राम राम करने से हमारा पेट भरता है। चलिए, तो ये रुद्र प्रताप है, कुशा के फायर ब्रांड नेता है, और देखिए ये कई बात बोले, लेकिन एक बात जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बोले कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं को जाकर देखना चाहिए कि मुसहर कैसे रह रहा है, डोम कैसे रह रहा है, जो निचली जातियां है वो कैसे रह रहा है। बाकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। नाम सिकंदर अली है।